Hi, welcome back learners. Welcome to Code Rangers, okay, our YouTube channel. So learners, आई होप आप लोग का लर्निंग कर्व अच्छा चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम लोग लूप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फॉर, नेस्टेड फॉर ईच, व्हाइल हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी लास्ट हमारा एक लूप बचा है, दैट इज डू व्हाइल। ओके, आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स फिनिश्ड है जावा में। ओके, नाउ सो लेट अस सी। एंड बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूंगा लर्नर्स, हम अपने जो वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको अगर सेंस बना रहा है जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, दिस इज द गुड वीडियो विच एवर वी हैड सीन, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग की हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल, ताकि हम लोगों का रीच भी बढ़े। दिस इज जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग। क्लियर? नाउ गेट इन टू द टॉपिक। अभी हम लोग का क्या है, लास्ट लूप क्या है हम लोगों का, डू वाइल। क्लियर? सो इसके पढ़ने में हम लोग समझ रहे हैं डू समथिंग वाइल हैपनिंग समथिंग। ओके, डू वाइल लूप में, ओके, डू दिस वाइल दिस इज दिस। इसको हम लोग एक बार कोड में देखते हैं, इसका जनरल सिंटैक्स देखेंगे एक बार। क्लियर? डू होता है, ओके, डू नाम का कीवर्ड हम लोग जावा में यूज करते हैं, और उसका खुद का एक ब्लॉक होता है, यानी कि ब्लॉक में बॉडी होती है, डू की भी एक बॉडी है, एंड बाद में वाइल लूप लगता है। क्लियर? वाइल लूप की जब हम लोग डू एंड वाइल का कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो वाइल लूप का बॉडी नहीं लगता है, ओनली पेरेंथेसिस लगता है। ओके, क्यों लगता है, क्या करता है, हम लोग अभी एक बार इसको कोड में देखेंगे। वीएस कोड एक बार ओपन कर लेंगे। ओके, दिस इज नॉट द कोड। हम लोग एक बार हमारा प्रोजेक्ट ही देख लेते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर क्या था हमारा, ये था हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। इसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट। हम लोग आईडी क्या यूज कर रहे हैं, वीएस कोड यूज हम लोग कर रहे हैं। अब ये था हमारा लास्ट लेक्चर वाइल लूप का। अब हमें क्या चाहिए, सो प्रोजेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये वाइल लूप का ही एक टॉपिक है, डू वाइल। सो सेम जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है वाइल लूप नाम का, इसी में ही एक जावा फाइल हम लोग बना लेंगे। किसमें बनाते हैं हम लोग जावा फाइल्स, सोर्स फोल्डर में। तो सोर्स फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया, और बनाना क्या हमको, एक नवी जावा फाइल, डू लूप डॉट जावा, डू वाइल लूप डॉट जावा के नाम से हम लोग फाइल क्रिएट कर लेंगे। नाउ इसमें एक मेन मेथड चाहिए हम लोगों को। नाउ क्लियर, डू वाइल लूप। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नाउ ये इतना नहीं चाहिए हम लोगों को, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये कंसोल भी इतना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा डाउन में लेकर आ जाते हैं। नाउ डू वाइल। ओके, एक बार हम लोग जनरली वाइल का सिंटैक्स लिख लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि डू वाइल को हम लोग समझ पाएंगे अच्छी तरह से। इफ आई लेस देन 5, प्रिंट कर दो आई का, और आई को अपडेट कर दो। ओके, एंड ये इनिशियलाइजेशन एंड ये अपडेशन हम लोग इनिशियलाइजेशन वाइल के बाहर क्यों लिख रहे हैं एंड अपडेशन वाइल के अंदर ही क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने वाइल लूप का जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली बता दिया। क्लियर? नाउ इस पेपर रन कर लेते हैं। ओके, आई इज इक्वल टू 1, वाइल लूप में इसका एक खुद का पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, तो उसमें हम लोग कंडीशन देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5, इट इज ट्रू। सो आई प्रिंट दे दिया, नेक्स्ट आई अपडेट कर दिया। नाउ क्लियर, 1 2 3 4 5। नाउ अब डू वाइल का क्या यूज है, क्या सिंटैक्स है उसका, पहले डू खुद का ब्लॉक होता है इसका। ओके, इसमें भी प्रिंट आउट ले लेंगे किसका, आई का। नाउ एंड आई को हम लोग को अपडेट करना है, इनिशियलाइज करना है ना सर। इनिशियलाइज तो हम लोगों ने यहां पर कर लिया, आई इज इक्वल टू 1। ओके, एक बार हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया तो उसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाले लूप में यूज कर लिया, फिर सेकंड वाले लूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ डू के बाद क्या लगता है हमारा, वाई आई लेस देन 5। नाउ अब यहां वाई लूप का ब्लॉक नहीं होता जब हम लोग डू एंड वाइल के कॉम्बिनेशन में कोड लिखते हैं। क्लियर? ओनली वाइल लूप ही यूज होता है, एंड उसमें एक ही कंडीशन चेक होता है। क्लियर? नाउ अब इस ऊपर वाले फॉर लूप को एक बार हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं, कंट्रोल राइट स्लैश। क्लियर? यह भी हमारे कोड में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ
इस आई को एक बार नीचे ला लेते हैं हमारे क्लैरिटी के लिए। चलो ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया हमारा, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। नाउ बेसिक फर्स्ट फंक्शन, अभी ये लूप का कैसे चलता है जस्ट इसके एक बार वर्किंग देखें। जब कंट्रोल आएगा, ओके, अब ये सारी लाइंस तो कमेंट है, मेन मेथड में जब कंट्रोल आएगा हमारा, ये तो कमेंट्स है 9th लाइन तक। जब 11th लाइन में कंट्रोल देखेगा कि आई नाम का वेरिएबल बना है जिसमें 1 इनिशियलाइज्ड है, 12 नथिंग। 13 लाइन में जब आगे देखेगा कंट्रोल देखेगा कि यहां पर एक डू क्लियर लिखा हुआ है। डू डू मीन्स डू दिस, ओके, यानी कि ये करना है उसको। तो कंट्रोल आएगा, डू का ब्लॉक ओपन हुआ है, डू का ब्लॉक ओपन हुआ है, क्लोज नहीं किया हम लोगों ने, क्लोज नहीं दिख रहा कहीं भी, आईडी एरर भी नहीं दे रहा है। ओके ओके, डू का ब्लॉक यहाँ क्लोज हुआ है। एक्चुअल वाइल को यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, मैंने यहाँ लिख दिया, नो इशू। ओके, जब कंट्रोल आएगा कि हम लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोल को डू दिस, ओके, इसका मतलब यही होता है। सो डू डू व्हाट, जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ आई, प्रिंट आई का प्रिंट ले लो बस। ठीक है, आई का प्रिंट ले लेता हूं, आई में क्या है 1 है, दे ले लेगा। फिर करना क्या है, 15th लाइन में जब कंट्रोल आएगा आई को अपडेट कर दो, ठीक है, आई इसको डाइप्लेसमेंट कर देगा कंट्रोल। फिर जब कंट्रोल, अब तो वाइल लूप डू का ब्लॉक तो यहाँ क्लोज हो गया, ओके, क्लोज करली ब्रैकेट मींस डू का ब्लॉक क्लोज हो गया, और उसमें उसके ब्लॉक में जो बॉडी थी डू की, दो ही स्टेटमेंट है, सिस आउट देना है आई का एंड आई को अपडेट करना है, प्लस प्लस कर दिया। जब कंट्रोल बाहर आएगा हमारे डू के ब्लॉक में से, फिर देखेगा कि यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है, ओके, एंड क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों का होता है तो लूप को चेक करेगा। जब कंट्रोल आया 17 लाइन में, देखा लूप लगा हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ ट्रू। फिर कंट्रोल डू को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, डू को फिर सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा आई, फिर आई को अपडेट करेगा, फिर कंट्रोल आएगा डू की बॉडी में से बाहर, फिर देखेगा वाइल लूप लगा हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 1, सॉरी आई इज इक्वल टू, आपकी बार आई अपडेट हो गया, आई इज इक्वल टू 2 रहेगा, बट आई लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। फिर लूप चलेगा, लेकिन यहाँ लूप चलता किस पे, ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, लूप चलता है हमारे डू के ब्लॉक पे, ओके। जब तक ये वाइल में का जो कंडीशन ये ट्रू आते रहता है, ओके, ट्रू आते रहता है, तो जब भी लूप्स में कंडीशन ट्रू आता है तो लूप का काम क्या है, फिर से लूप होना। तो वाइल में जो कंडीशन अगर ये ट्रू हो गया तो ये लूप फिर चलेगा, लेकिन ये डू वाइल लूप है तो ये एग्जीक्यूट किसको करेगा, ये लूप अभी इसका तो ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक दिया नहीं हम लोगों ने, तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। सो डू वाइल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब भी वाइल ट्रू होता है, ओके, ट्रू मीन्स जब वाइल लूप चलने लगता है, लूप करना होता है ना, तो किसको लूप करता है ना, डू को लूप करता है। जैसा आप लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट सिनेरियो जब हमने वाइल लूप देखा, वाइल लूप का खुद का करली ब्रैकेट है, यानी कि उसका एक ब्लॉक है, ब्लॉक में बॉडी है। तो जब भी ये वाइल लूप का कंडीशन ट्रू होता है तो इसमें ब्लॉक में जो भी बॉडी है इसको वो रिपीट करता है ना। फॉर लूप में वो ही होता है, हमारे वाइल लूप में। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, ओके, यहाँ वाइल लूप का कोई ब्लॉक नहीं है, यानी उसका कोई बॉडी नहीं है, तो वो लूप किसको करता है, डू को लूप करता है, ओके। डू का जो ब्लॉक है उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं ब्लॉक में, बॉडी में जो भी रहे अपना देंगे उसको लूप करेगा, क्लियर, डू को करता है, ओके। तो इसमें स्पेशल बात क्या है सर, इसमें स्पेशल बात कुछ नहीं होती। वाइल का डू वाइल लूप जब हम लोग लिखते हैं, वाइल का कंडीशन अगर एक बार भी फॉल्स हो जाता है ना, तो एक बार ये डू एग्जीक्यूट होता है, क्लियर, एग्जीक्यूट होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि डू हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट ही एग्जीक्यूट हो जाता है, वाइल लूप के पास कंट्रोल तो बाद में आता है, पहले डू को वो एग्जीक्यूट कर देता है ना, क्योंकि डू पहले होता है। तो डू को एग्जीक्यूट करने के बाद जब वाइल में कंट्रोल आता है, देखता है कि अच्छा लूप है, लूप चलाना है, तो लूप का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स देखेगा, ओके। अगर फॉल्स होगा तो लूप चलेगा ही नहीं, लेकिन पहली बार डू तो चल ही जाएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में, ओके। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूं, फिर आपको मैं कोड में दिखाऊंगा, ओके। अब देखना 1 2 3 4 5 आ गया, सॉरी 1 2 3 4 आ गया, ओके। अच्छा एक काम करते हैं, ये एलएन निकाल देता हूं एंड यहाँ आने के बाद थोड़ा स्पेस ले लेता हूं, आपको क्लियरली दिखेगा, ओके। 1 2 3 4 आई लेस देन 5, ओके, यानी कि 1 से हमारा आई शुरू हुआ, डू डू में जब कंट्रोल देखा कि आई को प्रिंट करना है, पहली बार उसने प्रिंट कर दिया आई का वैल्यू 1, फिर आई को अपडेट कर दिया, आई को अभी उसने 2 कर दिया, फिर कंट्रोल बाहर आ गया हमारे 2 से, फिर देखा कि लूप लगा हुआ है, आई लेस देन इक्वल 5, 1 लेस देन इक्वल 5 ट्रू, फिर डू को चलाएगा वो, वाइल का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो डू को चलाएगा, क्योंकि इस वाइल का कोई खुद का बॉडी नहीं है, ये डू वाइल कॉम्बिनेशन है। तो जब भी ये वाइल का जो कंडीशन ट्रू होगा तो किसको चलाएगा, डू को चलाएगा, ओके। डू में क्या है,
उसकी बॉडी में सिस आउट है, आई का प्रिंट आउट दे दो। आई आपकी बार क्या होगा, टू, टू का प्रिंट दे दिया, फिर आई को अपडेट कर दिया थ्री, फिर वाइल में कंडीशन आगे देगा 3 <5 ट्रू, फिर आ गया कंट्रोल, थ्री को प्रिंट कर दिया, फिर आई को अपडेट कर दिया, 3 + 1 4, फिर कंट्रोल बाहर आ गया, 4 < 5 ट्रू, फिर कंट्रोल यहां आ गया। ओके, नाउ 1 2 3 4 जब उसने प्रिंट दे दिया, फिर आपकी बार अपडेट होगा ना, 4 + 1 5, जब कंट्रोल बाहर आएगा 5 < 5 ये फॉल्स, जब हमारा हैज पर रूल लूप टर्मिनेट हो गया। नाउ अब यहां हम लोग एक सिनेरियो देखेंगे, सर अगर ये कंडीशन फेल होता है, जैसे आपने बताया व्हाइल का कंडीशन फेल होता है, तो डू को तो एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, है ना। तो हम वो कैसे देखें, क्लियर, उसके लिए वेरी सिंपल एक ही सिंटैक्स लेना है। आई, इसको रिवर्स कर देता हूं, आई ग्रेटर देन 5 है क्या, वही एरर, ओके अभी चलेगा। आई ग्रेटर देन 5 है क्या, आई तो 1 है, आई ग्रेटर देन 5 है क्या, कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं। ओके, अब देखना मैं चलाता हूं, राइट, वन ओनली वन प्रिंट आया, यानी कि आई का फर्स्ट टाइम प्रिंट आया बस। क्यों, जब कंट्रोल आया डू में, स्टार्टिंग ऊपर से करेगा ना, कंट्रोल हमारा पहले ऊपर से आता है, पहले क्लास देखता है, डू वाइल लूप का क्लास है, ओके, उसमें मेन मेथड है क्या, मेन मेथड, तो कंट्रोल मेन मेथड में जाता है, मेन मेथड में क्या देखेगा, इंटर नाम का सॉरी आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें इंटीजर वैल्यू है 1, एंड कंट्रोल फिर आएगा नेक्स्ट लाइन में तो देखेगा डू, डू लगा हुआ है, तो डू में जो भी होगा पहले एग्जीक्यूट कर देगा। डू में क्या है, पहले आई है, प्रिंट आउट निकाल रहा है, आई में क्या है 1 है, तो कर दिया, फिर करना क्या है, उसको आई को अपडेट करना है, कर दिया, फिर जाएगा लूप के पास। अब लूप में जो कंडीशन लगा आई ग्रेटर देन 5, ओके, यानी कि 1 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है क्या, नो ये फॉल्स है। ओके, जब भी हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो रूल क्या है, लूप टर्मिनेट, लूप टर्मिनेट हो जाता है ना, यानी कि ये लूप अभी चलेगा ही नहीं। लूप नहीं चलेगा इसका मतलब क्या, ये लूप चला किसको रहा है, पहली बार ये लूप चलाता है डू को, ओके, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था अभी एग्जाम्पल, लेकिन अब की बार ये लूप चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब ये किसको चलेगा, किसको भी नहीं। लेकिन ये डू कैसे चल गया सर एक बार, क्योंकि ये स्टार्टिंग से आता है कंट्रोल। ओके, वेरी सिंपल। इसके ऊपर हम लोग लॉजिक्स कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी मान लो हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट देखा था, है ना, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, ये आप हैज एन असाइनमेंट करना। स्विच स्टेटमेंट में जब हम लोगों ने कोड लिखा था, स्विच स्टेटमेंट, ओके, अब हम लोग यहाँ कर क्या रहे थे, पहले कस्टमर को हम लोग ऑप्शन दे रहे थे इस प्रोग्राम में कि वेलकम टू अवर ई मार्ट, सिलेक्ट एनी आइटम, 1 फॉर जूस, 2 फॉर लंच, 3 फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, अब जो भी इनपुट आ रहा था हमारे पास उसके ऊपर हमने स्विच लगाया, है ना। अगर इस प्रोग्राम को हमको रिपीट करना है, ओके, टोटल यहां से सिस आउट से लेके ये स्विच स्टेटमेंट तक का, इसको हम लोग को अगर लूप में लेना है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, वाइल लूप लगा लेंगे सर, ठीक है, वाइल लूप लगा लोगे, प्रोग्राम भी आ जाएगा। जब हमारा कस्टमर कोई ना कोई आइटम सिलेक्ट कर लेगा तो उसके ऊपर स्विच लग जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि कस्टमर कोई भी आइटम सिलेक्ट करने के बाद स्विच लग जाएगा तो आउटपुट भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको ये सिलेक्ट एनी आइटम प्रेस 1 2 प्रेस 3 इसको भी एक बार प्रिंट लेना है, तो क्या करेंगे, ओके, उसके लिए हम लोग डू वाइल यूज कर सकते हैं, डू वाइल यूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स दूंगा, आप लोग एज एन असाइनमेंट करना। और असाइनमेंट्स कैसे देखें सर, मैं जब भी असाइनमेंट बोल रहा हूं ना, ओके, करंटली आप लोग असाइनमेंट कैसे करोगे, गूगल ड्राइव में जाना, आपके गूगल ड्राइव में डॉक होता है ना, ओके, आप वीएस कोड में पहले कोड करना, इस कोड को कॉपी कर लेना टोटल, ओके, ऐसे कॉपी करके जो भी आपका गूगल ड्राइव में डॉक्स होते हैं, ओके, वहां पर एक डॉक ओपन करना और वहां पर बोल देना कि सर ये आपका क्वेश्चन था, मैंने आंसर किया है, पेस्ट करना, उस डॉक्यूमेंट का आप लिंक मुझे कमेंट में शेयर कर, ओके, या फिर मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है हमारे कोड के डिस्क्रिप्शन में, वहां या फिर डिस्काउंट ग्रुप में भी वो लिंक शेयर कर दो, मैं ओपन करके देख लूंगा एंड एक्सिक्यूट करके देख लूंगा कि करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ओके। यही अपना अब से असाइनमेंट का रूल रहता है, हर वीडियो में मैं असाइनमेंट ओरली देता रहूंगा, ओके। आप लोग को गूगल डॉक यूज करके कोड पेस्ट वहां करना है, आपका कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको आपको फिर मुझे डिस्कॉर्ड ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है उस लिंक को, मैं देखकर उसको वैलिडेट करता हूँ, क्लियर। नाउ अब यहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं, डू में सेम वही सिस आउट स्टेटमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं टाइम सेव करने के लिए, ये चाहिए हमें, इसका तो लूप चाहिए ही हमको, वो है ना, इसका तो लूप चाहिए ही। डू व्हाट, डू दिस,
इसके ऊपर फॉर्मेट कर लेते हैं, अच्छा आएगा। ओके, डू दिस, ठीक है। अब ये आता रहेगा प्रिंट, कब तक आना चाहिए, कंडीशन क्या है, कस्टमर क्या करेगा, हमारा क्लाइंट 1 या 2 या 3 प्रेस करेगा। ओके, ये कंडीशन हमारे ट्रू होने चाहिए, अगर ये ट्रू होंगे तभी हम लोग उसके ऊपर स्विच लगाएंगे, है ना। मैं एक बार यहां पर छोटा सा स्विच लगा देता हूं। स्विच किसके ऊपर लगाएंगे अपन, आई पे। ओके, केस 1 एग्जांपल, तो क्या करें, केस 1 अगर ट्रू होता है तो उसको क्या दे देंगे, जूस सेलेक्टेड। ओके, अदरवाइज नथिंग। अब हमारा क्लाइंट क्या करेगा, ना ही वो 1 सेलेक्ट करेगा, ना ही 2 सेलेक्ट करेगा, ना ही 3 सेलेक्ट करेगा। ओके, क्योंकि अगर 1 या 2 या 3 कोई भी सिलेक्ट कर लेगा, अगर हम लोग यहां बोलेंगे आई इज इक्वल टू 1, ओके, यानी कि अभी कस्टमर यहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, यहीं से इनपुट दे रहे हैं। मतलब मैंने स्विच स्टेटमेंट में तो स्कैनर दिखाया था, अपन कंसोल से ले रहे थे, लेकिन मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं। अगर 1 सेलेक्ट करेगा वाइल आई इज इक्वल टू 1, तो लूप का कंडीशन तो हर बार ट्रू होता ही रहेगा, और ये लूप होता ही रहेगा, डू डू चलता ही रहेगा। ओके, तो हम लोग को कैसे लिखना है लॉजिक, यहां पर, यहां वाइल को हमें फेल करना है। ओके, ओके, आई इज इक्वल टू 1 ट्रू। ओके, मैंने नेगेट ऑपरेटर बताया था, आप लोग याद होगा शायद आपको, ये होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये। ओके, ये क्या करता है, जो भी हमारा बुलियन वैल्यू आता है ना, उसका रिवर्स हमको देता है, राइट। अब आई इज इक्वल टू 1, इसका बुलियन वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। तो अगर हम लोग नहीं है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये लगा दिया, सॉरी नॉट इक्वल टू बोलो, उसको नेगेट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, नॉट इक्वल टू तो ये इज इक्वल टू लगा देता है, लेकिन ये ओनली नॉट है। नॉट मीन्स क्या करेगा, आई अवे ट्रू को वो फॉल्स में कंसिडर करेगा। आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई इज इक्वल टू 1 मीन्स ट्रू, आया आउटपुट क्या है हमारा, ट्रू। ट्रू को ये क्या क्या कर देगा, नॉट मीन्स फॉल्स कर देगा, यानी कि आपकी बार वाइल में क्या रहेगा, फॉल्स। यानी कि अब वाइल में जब फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है। ओके, अब हमारा यूजर 1 एंटर नहीं करेगा, क्या करेगा वो, 2 एंटर करेगा। ओके, आई इज इक्वल टू 1, ये आपकी बात ये फॉल्स है ना, आई 1 है क्या, नहीं है, लेकिन यहां नॉट लगाया हमने, फॉल्स का क्या कर देगा वो, ट्रू कर देगा। ट्रू करेगा मीन्स क्या होगा, लूप हमारा फिर चलेगा। ओके, यानी कि हम लोग कंडीशन कर रहे हैं यहां पर। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 2 निकाल देता हूं, राइट। हमको कस्टमर के पास से चाहिए इनपुट, चाहिए ओनली 1 डिजिट, न्यूमेरिकल डिजिट 1, बस 1 के अलावा वो कुछ भी एंटर करे तो हम लोग उसको बार बार बोलते रहे कि आपको 1 ही एंटर करना है, 1 ही एंटर करना है, 1 ही। एक बार वो 1 एंटर कर लेगा तो लूप में जब कंट्रोल आएगा देखेगा कि आई इज इक्वल टू 1 है क्या, हाँ है, लेकिन हम लोग जब क्या कर रहे हैं, इसको फॉल्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको लूप को रोकना है और कंट्रोल को स्विच में देना है ना। अगर उसने आई सिलेक्ट कर लिया 1, ओके, स्विच आई पे लगाया तो 1 है तो जूस सेलेक्टेड, क्लियर। ये कंडीशन हम लोगों ने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे क्लाइंट को, और इसको हमने डू वाइल में ही क्यों लिखा कि अगर हमारा यूजर जो हमें वैल्यू चाहिए 1 उसको सिलेक्ट भी करता है, ओके, तो हम लोग प्रिंट दे देंगे उसको कि जूस सेलेक्टेड, आपने जूस सेलेक्ट किया है, क्लियर। फिर भी हम लोग उसको मेनू दिखाएंगे एक बार, क्योंकि वाइल लूप एक बार फेल हो जाता है ना, तो डू एक बार एग्जीक्यूट होता ही है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही है। सो वेलकम टू इमार्ट, सेलेक्ट एनी आइटम, प्रेस 1 फॉर जूस, 1 सेलेक्ट कर लेगा तो जूस सेलेक्टेड करके हमारा प्रिंट आएगा। एज वेल एज मेनू भी हम लोग उसको दिखा रहे हैं, मतलब मेनू के साथ। ओके, इसको मैं भी एग्जीक्यूट करता हूं, सिलेक्ट एनी आइटम, ये अनलिमिटेड लूप हो गया, जस्ट अ सेकेंड। आई नॉट इक्वल टू 1 ट्रू, नॉट लगा दिया तो फॉल्स, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको क्लियर करता हूं। आई इज इक्वल टू 1 फॉल्स, ओके, नॉट लगाया ना तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया मीन्स ये डू में फिर कंट्रोल आया। ओके ओके, क्योंकि यहां पर ऑलवेज ट्रू ही रहेगा। ओके, यानी कि ऐसे लग गया आप यहां पर, ये कभी भी ट्रू होगा। एक बार ट्रू हो गया वाइल लूप मीन्स उसमें हम लोग ने बुलियन वैल्यू ट्रू ही दे दिया, तो इन्फिनिट लूप लग गया यहाँ पर। कैसे लग गया, क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 है
एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू 1 फॉल्स। हम लोगों ने नॉट लगा दिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर अभी, ट्रू हो गया। ट्रू वाइल में ओनली वैल्यू ट्रू आ गया, यानी कि फिर हम लोग ना तो आई को अपडेट कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर, अपडेशन नहीं रहेगा, इन्फिनेट लूप लग जाएगा ना, तो इन्फिनेट लूप लग गया। अगर इसको सॉल्व करना है ना, ओके, कुछ नहीं है, हम लोग ने स्विच स्टेटमेंट में इनपुट लिया था ना स्कैनर, हम लोग यहां वैसा ही इनपुट ले सकते हैं। आई इज इक्वल टू, ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप जस्ट कोड यूज कर लेना। ओके, अब देखना, रन करता हूं। सिलेक्ट वन फॉर जूस बोलेगा, मैं 2 सेलेक्ट करूंगा, फॉल्स, फिर एंटर करें, सिलेक्ट वन फॉर 5, कुछ भी एंटर कर लो, जब तक अपने को जो वैल्यू चाहिए, जो यूजर्स हमें चाहिए वो नहीं आता, जब तक हम लोग देते रहेंगे। क्योंकि कुछ यूजर होता है, मैं ऐसे करके देखता हूं, ऐसे करके देखता हूं, वो थकेंगे नहीं, तो हम भी नहीं थकेंगे। क्लियर। सपोज अब 1 एंटर करेंगे, अब यूजर इनपुट करेक्ट देगा, देखना 1 एंटर करने के बाद फिर भी सिलेक्ट एनी आइटम प्रेस 1 फॉर जूस, 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्विच लग गया, जूस सेलेक्टेड। ओके, ये सिलेक्ट एनी आइटम प्रेस 1 फॉर जूस क्यों आया सर? ओके, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही था ना, वेलकम टू, देखना अभी यहां पर कहां से आया, देखना शुरू, वेलकम टू ईमार्ट, इसको थोड़ा मैं अभी ऐसे कर देता हूं। ओके, वेलकम टू ईमार्ट, सिलेक्ट एनी आइटम प्रेस 1 फॉर चूज, ये तो पहला ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि डू फर्स्ट में ना, फिर बाद में हम लोग इनपुट ले रहे हैं। क्लियर, तो कंट्रोल रुकेगा, इनपुट लेगा, जो भी इनपुट आया उसको हम क्या कर रहे हैं, लूप में डाल रहे हैं फाइल में, एंड कंडीशन पास कर रहे हैं। क्लियर, जो इनपुट आया है वो आई से मैच कर रहा है, ये हमें चाहिए, आई हमें चाहिए, इससे मैच कर रहा है क्या? ओके, मैच करेगा, ओके, तो वाइल में फिर इनफिनिट लूप लग जाएगा, ट्रू। क्लियर, यानी कि डू स्टेटमेंट फिर चलता रहेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैच करेगा, जो आई वैल्यू है 1 से मैच करेगा, तो उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जो अगर एक बार वैल्यू मैच कर गया इज इक्वल टू 1 ट्रू, तो ट्रू का हमने क्या कर दिया, नॉट ऑपरेटर लगा के फॉल्स कर दिया, तो अभी वाइल लूप ब्रेक हो गया, स्विच पे, आई पे स्विच लग गया, आई में क्या है 1 है, केस 1 पे क्या दिया, जूस सेलेक्टेड। ओके, अब वेलकम टू ईमार्ट, सिलेक्ट एनी आइटम प्रेस 1 फॉर जूस, यहां तक प्रिंट आया, ये वही है। फिर इनपुट हमारा यूजर करेक्ट दिया 1, ओके, 1 इनपुट दिया। ओके, ये इनपुट यहां प्रिंट नहीं दिखा रही, एक्चुअली हम लोगों ने इनपुट दिया था इसलिए वहां दिखा रहा है। एंड आई पे इनपुट अगर हमारा करेक्ट रहा तो वाइल में क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा वैल्यू, एंड वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर कंट्रोल आएगा स्विच के पास, जो हमारा इनपुट है उसके ऊपर स्विच लगेगा, अगर केस 1 है तो जूस सेलेक्टेड, ये प्रिंट आ गया। ओके, अगर इनपुट यूजर 1 नहीं दे रहा है, कुछ अलग दे रहा है, तो क्या होगा, यहां पर कंडीशन फेल्स हो जाएगा ना। अभी यहां पर देखना आई इज इक्वल टू 2 है, आई इज इक्वल टू 2 नहीं, अभी मैं रन करता हूं, देख अभी पहले हमारा कोड चल गया, पहले डू एग्जीक्यूट हो गया, और डू में इनपुट लेना है यूजर से, इनपुट आ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, 2, मैंने 2 दे दिया। ओके, 2 देने के बाद उसके ऊपर लूप लग गया। ओके, क्योंकि कंट्रोल आएगा ना डू की बॉडी से बाहर, 10th लाइन के बाद इनपुट लेने के बाद कंट्रोल आया, वाइल लूप में देखा आई इज इक्वल टू 1 है क्या, हम लोगों ने क्या दिया इनपुट में 2, आई इज इक्वल टू 1 है क्या, फॉल्स। क्लियर, वाई, बिकॉज हम लोगों ने 2 दिया है, आई के पास क्या गया, अभी 2 गया। अब ये कैसे जा रहा है सर, मैं बताऊंगा। ओके, बट आई के पास न्यू जावा डॉट यूटिल स्कैनर, स्कैनर में हम लोगों ने 2 दिया, यानी कि आई के पास अभी 2 चला गया। ओके, सो आई इज इक्वल टू 2 है क्या, आई सॉरी हमारा कंडीशन क्या, आई इज इक्वल टू 1 है क्या, नो फॉल्स, आई के पास 2 है। ओके, फॉल्स आया आंसर, आए हुए आंसर को नॉट ऑपरेटर क्या है, रिवर्स कर रहा है ना, फॉल्स को क्या कर रहा है, वो ट्रू कर रहा है, यानी कि वाइल में क्या है अभी ट्रू। वाइल का कंडीशन अगर ट्रू होता तो उसका मतलब क्या है, फिर से लूप चलना, तो फिर लूप चला। अब ये चलता रहेगा जब तक 1 नहीं एंटर करेंगे, 1 एंटर करेंगे तो जूस सेलेक्टेड। ओके, आई होप ये आपकी समझ में आया, इसको धीरे धीरे आप लोग डिबग करना, एंड हैज वेल हैज आपका असाइनमेंट देखो, अभी असाइनमेंट क्या है ना, मुझे ना सेम यही आइटम जैसे मैंने लाए हैं, ये स्विच स्टेटमेंट्स यही लगना है, एंड ये जो हम लोग का स्विच स्टेटमेंट का ये कोड है, ये पूरा कहां रहेगा, हमारे डू में। ओके, एंड आपको इनपुट स्टेटमेंट भी ऐसे ही बनाना है। क्लियर, जैसे मैंने 10th लाइन में दिखाया। ओके, नाउ उसके बाद में आपको ऐसा ही कंडीशन यूज करना है, एंड ये टोटल स्विच केसेस
इंक्लूडिंग इनर स्विच जो मैंने लगाया है, सभी के ऊपर आपको लगा के ये कोड एग्जीक्यूट करना है। ओके, और यूजर से 1 2 3 अगर ट्रू होते हैं तो वाइल लूप ब्रेक होना है, फिर स्विच में कंट्रोल आना है। ओके, अगर क्लाइंट हमारा 1 नहीं एंटर कर रहा, 2 नहीं एंटर कर रहा, 3 भी नहीं एंटर कर रहा, 0 कर रहा है 1 से कम, या 3 से अबव कर रहा है, 4 5 6, जब क्या है उसको फिर से लूप चला के हमको दिखाना है। सेम यही स्टेटमेंट्स। ओके, डू वाइल को यूज करके ये आपको करना है। ये रहेगा आपका असाइनमेंट। एंड आई होप डू एंड वाइल कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करना है, डू कब एग्जीक्यूट होता है, ओके, एंड वाइल फेल होता है तो भी डू एग्जीक्यूट होता है, क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि डू पहले में ही होता है। ओके, नाउ चलो फिर हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया। डू के बाद क्या है, जंप स्टेटमेंट्स। ओके, जंप स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे। जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, ये लूप्स में यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, स्विच में भी यूज होते हैं। इनके ऊपर एक 20 मिनट्स, आई थिंक 20 30 मिनट्स का एक वंडरफुल एग्जाम्पल्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, अब से प्रैक्टिस करो वाइल लूप्स अच्छी तरीके से, एंड जो मैंने असाइनमेंट दिया उसके ऊपर भी फोकस करना। अगर असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, या फिर जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, एंड एज वेल एज टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करके क्वेश्चन रेज करो, सर प्रॉब्लम आ रही है करने में, प्रोसीजर स्टेप्स बताइए। ओके, वीडियो में तो मैंने बता दिया, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बताना, मैं इंटरेक्ट करूंगा आपसे। ओके, सो आई होप लर्नर्स ये वीडियो अच्छा रहा, इसको लाइक 100% लाइक करना, एंड चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, पुश मिलेगा। ओके, मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो मेहनत का फल के जैसा ये दिखेगा मुझे, सब्सक्रिप्शन ही। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग।